हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात 11 अक्टूबर। तो दोस्तों, हाल ही में 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। और दोस्तों, इसकी थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड रही है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 2006 से की गई थी और यह दिवस वर्ष में 2 बार मई एवं अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार के रूप में आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। जबकि बात करें अक्टूबर माह की तो 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में आयोजित किया गया है और इसकी थीम वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड रही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात दिल्ली। तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली कैबिनेट के द्वारा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूर किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों समूह खा के पदों पर कितनी फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात 5%। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों समूह खा के पदों पर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात अभिनेता। दोस्तों, इस इमेज में आप देखिए, ये हैं अविनाश खुर्सीकर और एक मराठी अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात श्रीकांत दातार। तो दोस्तों, हाल ही में श्रीकांत दातार को, जो कि भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद हैं, और इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। तो दोस्तों, हाल ही में जर्मनी की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो उसका राइट आंसर है बी अर्थात राफेल नाडाल। तो दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 का आयोजन किया गया था और पुरुष श्रेणी में इस खिताब के विजेता राफेल नाडाल रहे हैं। जबकि बात करें उप विजेता की तो नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2020 के उप विजेता रहे हैं। और बात करें यदि राफेल नाडाल की तो यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है।
यह इनका 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। और यदि हम बात करें फ्रेंच ओपन 2020 की महिला श्रेणी की, तो इसकी विजेता रही हैं ईगा स्वातेक और ये पोलैंड की पहली फ्रेंच ओपन जीतने वाली खिलाड़ी हैं। और यदि हम बात करें महिला श्रेणी में फ्रेंच ओपन 2020 की उपविजेता की, तो सोफिया केनिन उपविजेता रही हैं और इनका संबंध अमेरिका से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात फिनो पेमेंट बैंक। तो दोस्तों हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का तकनीकी खराबी के कारण परीक्षण को रोक दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात निर्भय। तो दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया गया था, किंतु तकनीकी खराबी के चलते इसके परीक्षण को रोक दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। अर्थात वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलोग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलोग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को प्रदान किया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की, तो लुईस ग्लिक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दोस्तों इधर पर सुधार कर लीजिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा रसायन के क्षेत्र में इस वर्ष 2 विज्ञानियों इमैनुअल चारपेटियर और जेनिफर ए डूडना को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने भारत के कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है 8। तो दोस्तों हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें ब्लू फ्लैग की, तो दोस्तों यह फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, जो विभिन्न मानकों जैसे तटीय क्षेत्र में जल की गुणवत्ता और इसके अलावा उन तटीय क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु उचित प्रबंधन जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है। और हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था, और यह प्रश्न 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उसका राइट आंसर है गोवा।
तो दोस्तों याद रखिएगा, गोवा 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है, और यह प्रश्न है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 13 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।